हेलो एवरीबॉडी, आई एम अंशु श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू एग्जाम पास। इस वीडियो में जो पेपर हमने लिया है दैट्स पैरासिटोलॉजी। एवरीबॉडी, फिलेरियासिस एक डिजीज़ है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक पर्सन है जिनकी लेग कंडीशन आपको एबनॉर्मल दिख रही है। देयर इज सो मच थिकनिंग ऑफ द स्किन एज यू कैन सी। तो जो लोअर लिम्स होते हैं उसमें इन्फेक्शन होना, वहाँ पे प्रॉब्लम आना, वहाँ पे थिकनिंग हो जानी स्किन की, दैट इज़ कॉल्ड एज फिलेरियासिस। आपको देख के ऐसा महसूस हो रहा होगा ना कि ऐसा लग रहा है एलिफेंट का लिम्ब है, एलिफेंट का पैर लग रहा है ये, राइट? इसीलिए इस डिजीज़ को वी कॉल इट एलिफेंटियासिस ऑल्सो। सो व्हाट इज़ इट, क्या होता है, कॉजेज़ क्या है, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, परेशानी है तो ट्रीटमेंट भी है, राइट? तो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर। सबसे पहले तो मैं ये शो कर देती हूँ कि आपको पेपर्स में पूछा क्या जाता है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, राइट? तो आपको पूछा जाएगा कि राइट नोट्स ऑन फिलेरियासिस, आपको कॉजेज पूछा जा सकता है, आपको सिम्टम्स। तो आप अटेम्प्ट कैसे करोगे? आप सबसे पहले बता दोगे कि ये एक तरह का लिम्फेटिक सिस्टम में ये डिजीज़ हो रहा है जिसमें जो लोअर लिम्स होते हैं ह्यूमन बीइंग के, तो लोअर जो लिम्ब है, लोअर जो लेग है, वहाँ पे इन्फेक्शन होना शुरू होगा, वहाँ पे थिकनिंग हो जाती है स्किन की और अपीयरेंस ऐसा लगता है एलिफेंट का लेग है, राइट? सो दैट इज़ एलिफेंटियासिस। एवरीबडी, राउंड वॉर्म्स जो होंगे ना वही ये परेशानी कर रहे हैं। राउंड वॉर्म्स आर द इन्फेक्शियस पैथोजन फॉर इट, दे कॉजेज द डिजीजेस। और उनके डेफिनिट जो आप कह सकते हो होस्ट होते हैं वो ह्यूमन बीइंग ही होते हैं। तो आएंगे और एकदम क्या करेंगे, लिम्स में स्वेलिंग कर देंगे, लेग्स, आर्म्स, और जो भी ग्रॉइन रीजन होता है, स्क्रोटम रीजन होता है, वहाँ पे परेशानी कॉज करेंगे। इंसान को एब्डोमिनल पेन भी होने लग जाता है, राइट? तो क्या है ये, कैसे आपको मेंशन करना, आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखो, फिर आप बताओ कि क्या कारण हो सकता है, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं इंसान के बॉडी के अंदर। तो थिकनिंग ऑफ स्किन से पता चल रहा है ना, देख के पता चल रहा है कि पैर फुला हुआ लग रहा है, स्वेलिंग हो गई है, तो थिकनिंग होने लग गई है अगर लेग्स में, अगर लोअर लिम्स में, तो वहाँ से वो साइन एंड सिम्टम है कि इंसान को कोई परेशानी, और क्या पता शायद ये फिलेरियासिस हो या एलिफेंटियासिस का सिम्टम हो, राइट? डायग्नोसिस कैसे करेंगे उस पर बात करेंगे। फाइनली ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आपको बताना है इंट्रोडक्शन। आपने बता दिया कि दीज आर पैरासिटिक, एक तरीके का पैरासिटिक डिजीजेज है। पैरासाइट आते हैं, पैरासाइट का काम ही है फ्री का खाना खाओ, फ्री का लॉजिंग करो और आके ह्यूमन बीइंग के अंदर परेशानी कॉज करो। दे आर, दैट्स व्हाई दे आर पैरासाइट, राइट? दे कॉजेज इन्फेक्शन। तो कैसे स्प्रेड होंगे? तो ब्लैक फ्लाइज हैं या कोई भी मस्कीटोज है, उनके थ्रू ये इनफैक्ट उनके थ्रू स्प्रेड हो सकते हैं। लोअर लिम्फ इनॉर्मस साइज़ में ग्रो कर गया, आप देख ही रहे हो इस पिक्चर में, आपको दिख रहा था कि लोअर लिम्फ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनॉर्मसली ग्रो कर चुका है कंपैरेटिवली। लिम्फेटिक सिस्टम में बड़ी परेशानी होती है अगर ये आके यहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं तो अब कैसे डायग्नोसिस किया जाएगा? उनकी लार्वल स्टेजेस को एक्चुअली डिटेक्ट किया जाता है, पता किया जाता है कि आखिर क्या है, और उसके अकॉर्डिंग फिर बताया जा सकता है क्योंकि इंसान को फिलेरियासिस हुआ है। तो एक तरह का आप कह सकते हो पैरासिटिक डिजीज़ है। ऑफ कोर्स राउंड वॉर्म्स जो हैं वो कॉज करते हैं, ब्लैक फ्लाइज और मस्कीटो तो कैरियर है, आके लिम्फेटिक सिस्टम में तबाही करेगा। अब वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी, अब ये सारे वॉर्म्स हैं जो आप कह रहे हो, जो राउंड वॉर्म्स, वो वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी हो सकता है, वुचरेरिया मलाई हो सकता है, राइट? तो दीज आर द स्पीशीज़ विच कैन कॉज डिजीजेज। आके क्या करेंगे, परेशानी करेंगे, पर्सन के ब्लड की सकिंग तो हो ही रही है, साथ में दिक्कत हो रही है। तो साइंस एंड सिम्टम्स क्या? लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाना, राइट? यहाँ पे आप कह सकते हो लेग्स, आर्म्स में अफेक्ट क्रिएट करना, दैट ऑल कैन बी द, आप कह सकते दैट ऑल कैन बी द सिम्टम्स। जो बहुत एब्डोमिनल, अचानक से बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ एब्डोमिनल रीजन में पेन होने लग गया है ना, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है एब्डोमिनल रीजन में, एकदम टिश्यू बढ़ता जा रहा है, इनॉर्मस ग्रोथ हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ सिग्नल है, कुछ ना कुछ अलर्टिंग सिचुएशन है कि क्या पता एलिफेंटियासिस हो रही है ह्यूमन बीइंग को, राइट? तो ये हो गया। आप कॉजेज बता सकते हो, व्हाट आर द कॉजेज? ऑफकोर्स ब्लड मील, ऑफकोर्स इंसेक्ट के थ्रू, ब्लैक फ्लाइज के थ्रू ये स्प्रेड होगा, आके डिजीज कॉज करेगा। कैसे डिटेक्शन हो सकता है ना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो स्टडी की जाती है उनकी माइक्रोफिलेरिया लार्वा जो होते हैं ना, उनका जो भी माइक्रोफिलेरी कंडीशन है उसका पढ़ाई लिखाई के, मतलब बेसिकली उनका डिटेक्शन किया जाएगा, दैट माइक्रोफिलेरी
राइट। तो माइक्रोफिलेरियाई को स्टडी किया जाएगा स्टेन करके, आफ्टर स्टेनिंग ना दे विल बी स्टडीड। तो शेप यहाँ मैंने लिखा भी है आपके लिए कि माइक्रोफिलेरियाई की स्टेनिंग करी जाती है और जो भी शेप्स है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है उस वॉर्म का, उस खतरनाक जो वॉर्म है, जो राउंड वॉर्म्स हैं बेसिकली, जो खतरनाक वॉर्म्स, आप वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी, वुचरेरिया मलाई, इन सब के बारे में स्टडी किया जाता है। और फाइनली डिटेक्शन करना आसान है, डायग्नोज तो हो ही जाएगा ना, स्किन स्नाइप्स हो रहे हैं, स्किन में प्रॉब्लम आ रही, इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो क्या किया जाता है, वो डिटेक्ट हो जाता है। अब कैसे पता चलेगा कि कितना सीवियरिटी है, आखिर कितनी प्रॉब्लम बढ़ गई है, तो वो ये पता चलेगा ना कि कितना उसका कॉन्सेंट्रेशन, उस वर्म का क्या कॉन्सेंट्रेशन जो है, वो कितना कॉन्सेंट्रेशन स्प्रेड हो चुका है ह्यूमन के लेग में, स्पेशली लोअर लिम्ब को ये अफेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो कितना कॉन्सेंट्रेशन हो गया, तो कॉन्सेंट्रेशन मेथड से वो पता लगा लिया जाता है। और कभी भी आप ख्याल रखोगे, कभी भी अगर पता करना होता है तो जनरली सिंथेसिस रिएक्शन करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक तरीके का सिंथेसिस रिएक्शन होता है, जहाँ से बहुत ईजिली ना कॉन्सेंट्रेशन पता चल सकता है कि व्हाट हैज़ बीन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पैथोजन। PCR रिएक्शंस भी हम कहते हैं, सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं, सिंथेसाइज करता है और आसानी से आप डिटेक्ट करके बता दो कि अरे बाबा इंसान को ना एलिफेंटियासिस हो रहा है, तो वो बता दिया आपने। अब जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ सोल्यूशन है, घबराना नहीं है, सोल्यूशन है ही। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कुछ मेडिसिन लिखेंगे और वही आपको मेंशन करना होता है अपने आंसर में। डाई इथाइल कार्बामाज़ाइन, यहाँ पे आप कार्बामाज़ाइन जो है वो एक तरीके का आप कह सकते हो मेडिसिन है, एक ड्रग है, मिक्सचर ऑफ ड्रग है, जहाँ पे इंसान को दिया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। नॉजिया, वॉमिटिंग, हेडेक्स, ये सब तो सिम्टम्स हैं, उससे बचा जाएगा अगर ये दिया जाता है, तो पर्सन कैन बी क्योर्ड फ्रॉम इट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डिजीज़। इन्फेक्शन है, बहुत सारे लोग इंडिया में, इवन आप यहाँ पे एक डेटा दिख रहे हो, 856 मिलियन पीपल जो हैं इसके रिस्क में हैं। ये बहुत ख़राब तरीके का वॉर्म है, आप जस्ट देखो कितना ख़राब प्रोपोर्शन हो गया, लेग का एक लेग नॉर्मल है, दूसरा लेग कहाँ एकदम इनॉर्मस साइज में ग्रो कर चुका है। तो इट इज़ एक्चुअली वन ऑफ द वेरी प्रॉब्लमेटिक डिजीज़ यू कैन से। और ये आप चाहो तो आप ये लाइफ साइकिल इंक्लूड कर सकते हो फिलेरियासिस का, नॉट मच नीडेड, बट अगर आपको कोई एक पर्सनल, अगर कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है कि आप फिलेरियल वॉर्म के बारे में बताओ, तो आप ये चार्ट इंक्लूड कर सकते हो। आप बता दोगे कि डिजीज़ में जो इन्फेक्शन हुआ है वो मस्कीटो से होता है, ब्लैक फ्लाइज जो होते हैं वो आ जाते हैं जनरली। तो जो वेसल, जो नॉर्मल वेसल्स होती हैं, दीज आर लाइक दिस, वेसल्स डायलेट होने लगेंगे और यहाँ पे टिश्यू का ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा, डिजीज़ हो जाएगा, लिम्फेटिक वेसल्स परेशान होगा। तो एलिमिनेशन क्या है, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और तो और यहाँ पे कुछ फैक्ट्स लिखे हुए कि इतने लोग परेशान हो जाते हैं इस डिजीज़ से। तो फिलेरियासिस क्या था एवरीबडी, फिलेरियासिस एक डिजीज कंडीशन है। कहाँ पे परेशानी हो रही है, लिम्फेटिक सिस्टम में दिक्कत आ रही है। क्या हो जाता है, तो स्वेलिंग हो जाती है। कहाँ स्वेलिंग हो रही है, तो लोअर लिम्ब में स्वेलिंग हो रही है, राइट। क्यों हो जा रही है, क्योंकि जो वेक्टर्स हैं मस्कीटोज वो आके इन्फेक्शन कॉज कर दे रहे हैं। तो वही तो आपको इस आंसर में लिखना है, दैट्स ऑल इन इट। आप इंट्रोडक्शन लिखिए और क्या परेशानी हो रही, तो लिम्फेटिक सिस्टम में परेशानी हो रही थी, राइट। आप कॉजेज लिखो, आप बताओ सिम्टम्स क्या है, कि कैसे हायर, आप बताओ कैसे बहुत सारा डिपोजिशन हो गया, टिश्यू का एक्स्ट्रा थिकनिंग हो गई है, इडेमा कहा जाता है एवरीबडी, आप ख्याल रखना, इडेमा विथ एक थिकनिंग ऑफ द स्किन, दैट इज इडेमा एवरीवन। तो आप वो बता दोगे। फिर आप डायग्नोसिस बताओ कि माइक्रोफिलेरी लार्वा जो है उसके थ्रू पता किया जा सकता है, PCR किया जाता है। और शेप्स पता करना, जो ये परेशान कर रहे हैं ना वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी, उनके शेप और मॉर्फोलॉजी की स्टडी करके ना पता किया जा सकता है कि इंसान को ये हो रहा है। और फाइनली आप ट्रीटमेंट मेंशन कर दो। दैट्स ऑल इन फिलेरियासिस एवरीबडी। एलिफेंटियासिस आपको पता है इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है एलिफेंट का लेग है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको काफ़ी क्लियर हुआ होगा फिलेरियासिस, एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। आप अच्छा प्यारा सा आंसर लिख के आओगे। दैट्स ऑल इन दिस। आप ख्याल रखिए अपना, पढ़ाई करते रहिए, बी कॉन्फिडेंट, कीप लर्निंग एवरीबडी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। I am there, of course. मैं हूँ आप लोगों के साथ हमेशा. That's all what I had to say. Thank you everybody. Thank you.